अच्छा, कल ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ कि ਰੇਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 7 ਮੇਜਰ ਚੱਕਰ ਜੀ, अगर उन्होंने आप अच्छी तरह समझ लीए तो अपनी जिंदगी का अपन समझ आ जाएगी। ठीक है ना। 7 चक्रां के नाम याद हो गए जी। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, जी पढ़ाई हो रही है, तो लास्ट वाले दिन इसका पेपर भी होना, ये भी ध्यान रखना। वो जो पास होएगा वो ही अगली क्लास के विच आएगा। ये नहीं भी आप मैं पढ़ा रहा तुम अगला दौड़ पीछा चोड़ करिए। तो ये जो भी पढ़ाई हो रही है उसका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको पास भी होना है। ठीक है ना। समझा रही बात। तो कल 7 मेजर चक्र उसके बारे में आपको बताया। आज अपने को 21 माइनर चक्र, 7 मेजर चक्र है और उसके 21 माइनर चक्र है, जहाँ पर हाथ रख के अपने को एक से दूसरे व्यक्ति को क्या है, रेकी जो प्राण ऊर्जा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद और भी फंक्शन इसके है। ये फर्स्ट बेसिक कोर्स में चल रहा है। जैसे ही एडवांस कोर्स में आएंगे तो आप बिना हाथ रखे भी इलाज कर सकते हो, एक से दूसरी जगह दूरी पर भी इलाज दे सकते हो। ठीक है ना। तो पहले अपने को इसका बेसिक पूरा समझें। जब बेसिक कोर्स समझ आएगा फिर आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो रेकी में क्या है, कल थे, आज है 21 माइनर चक्र। ठीक है ना। उसी तरह ही अपनी एक बॉडी है, ये देखो, उसी तरह ही ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है ना। समझा रही कर। तो सब तो ऊपर टॉप से 1 नंबर 2 नंबर, एक ही है अपने जो 2 शोल्डर है, दोनों शोल्डर, 2 ये चक्कर है शोल्डर। उस तो बाद नीचे आवांगे, नीचे अपना लंग्स, उस तो बाद नीचे आवांगे हार्ट, उस तो बाद नीचे आवांगे स्टमक, उस तो बाद नीचे आवांगे स्प्लीन। ठीक है ना। ये अपने पॉइंट ने राइट साइड है, लेफ्ट साइड का इधर शोल्डर का पॉइंट है, इधर 2-3 पॉइंट है। ये है अपना लीवर, ये है अपना गॉल ब्लैडर। ठीक है ना। और सेंटर दे विच लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल। ठीक है ना भाई। उस तो बाद पिछले बैक साइड से किडनीज, 2 पॉइंट किडनीज देने, 11 नंबर और 12 नंबर, क्या ने किडनी। समझ आ गई। 2 बैक साइड के पॉइंट किडनी,
ठीक है। और इतने है यूरिन ब्लैडर, ठीक है, समझा गई। 2 पॉइंट अपनी लोअर बैक पे आप कुल 14 और 15 लोअर बैक, उस तो बाद 2 पॉइंट ने 16 और 17 नीज गोडे, ठीक है ना। और सब तो नीचे 18 और 19 पैरा दे तली नूं क्या बोलते हैं, पैरा दे तली नूं क्या बोलते हैं, सोल, सोल नीचे के हिस्से को सोल। 18 और 19 पॉइंट हो गए सोल। अब 2 पॉइंट बच गए, कौन से बच गए आप बताओ। नो, लेफ्ट हैंड जिन चक्रा, लेफ्ट LH हैंड जिन चक्रा, ये है राइट साइड का 20, और ये है, ये राइट था, ये लेफ्ट, लेफ्ट हैंड LHY 21 पूरे हो गए, समझ आ गई। और ये जो चक्र है ये सारे आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप अलग अलग रोगों का इलाज करो। जैसे मान लो कंधों में दर्द है तो कंधे के ऊपर हाथ रख के इलाज करना है। अगर आपको सांस की, अस्थमा की तकलीफ है तो लंग्स पे इलाज देना है। हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन की, हार्ट की, तो हार्ट पे हाथ रख के इलाज देना है। अगर आपको पेट संबंधी, पेट की कोई प्रॉब्लम है, भोजन नहीं पचता है तो पेट पे, ये सारे 21st पॉइंट है। पोजीशन भी कह सकते हो, पॉइंट भी कह सकते हो, माइनर चक्रा भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे 21st माइनर चक्रा है जिनके माध्यम से अपने को हाथ रख के इलाज, ठीक है। इसमें जो है ये बात समझ आ गई, नोट कर ली। ये अलग अलग बीमारी के लिए, आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, यहाँ इलाज देना है। किडनी और यूरिन दोनों आपस में, आपको बताया मैंने, 2 ऑर्गन एक दूसरे के मित्र अंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स दोनों आपस में क्या है, मित्र अंग है। हार्ट और छोटी आंत आपस में क्या है, मित्र अंग है। ऐसे ही स्टमक और स्प्लीन क्या है, 12 ऑर्गन है, आपस में उनकी मित्रता है, ठीक है ना, समझा गई। तो अगर आपको लंग्स पे इलाज देना है तो साथ में एक हाथ बड़ी आंत पे रखना है, ये जो सेंटर में पॉइंट, ठीक है ना। हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक हाथ हार्ट पे रखना है, दूसरा हाथ कहाँ रखना है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, समझा गई बात। तो ये 21st माइनर चक्र है जिनके बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। और जो 7 मेजर चक्र हैं उनको भी रोज़ इलाज देना है, क्योंकि जैसे घर में पौधा होता है ना तो उसको रोज़ पानी देना पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा, तभी वो चलता है ना। तो दूसरों को इलाज देने से पहले, दूसरों की सेवा करने से पहले अपने आप को ठीक करना जरूरी है। पहले डॉक्टर फिट होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ज़िंदगी में कोई भी काम करना है उसके लिए सबसे पहले आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, हेल्थी बॉडी चाहिए, ठीक है ना। स्वस्थ शरीर से ही आप अपने काम भी कर सकते हो और इस स्वास्थ्य को और ऊपर परम स्वास्थ्य की तरफ भी ले जा सकते हो, तभी आपका फंक्शन खुलेगा। अगर आप रोगी हो तो आप तो स्वास्थ्य से नीचे गिर गए, समझिए ना बात। आपको नीचे नहीं गिरना, ऊपर उठना है। और हर एक बीमारी का दवाई में इलाज नहीं है। हमारे देश में अभी दवाई का प्रचलन हुआ है, कुछ 10-20 सालों से। पहले दवाई का प्रयोग नहीं होता था, या तो आयुर्वेद का मीन जड़ी बूटियों का प्रयोग होता था, या फिर प्राकृतिक जो तरीके हैं उनसे इलाज किया जाता था।
सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे बुद्ध पुरुष हुए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि ये शरीर कभी बीमार होने वाला है ही नहीं। ये शरीर एक ऐसी औषधि है, ऐसा आयुर्वेद है, ऐसा नुस्खा है कि ये कई रोगों को ठीक कर सकता है। जैसे अभी अपने पास रोगी आ रहे हैं, कितने रोगी ठीक हो रहे हैं? तो इस शरीर से ही हो रहे हैं ना, कोई अपने दवाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे ना, तो इस शरीर रूपी औषधि से ही ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य है। अगर आप स्वास्थ्य से नीचे गिरे हो तो आपको फिर इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और इलाज, बीमारी कब आती है मैंने आपको कई बार डिटेल में बता भी दी है, पिछली क्लासों में बता दी है। बीमारी आने का मूल कारण है कि आप जब प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तब आपके शरीर में रोग पैदा होते हैं। और प्रकृति के नियम क्या है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिए। बड़े नियम तो है नहीं, सिंपल नियम है। समय पे उठना है, समय पे सोना है, समय पे खाना है, समय पे आपको काम करना है। काम तो करना ही है, काम मेन है, क्योंकि जो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, मान लो आप 3 टाइम भोजन ले रहे हो, उससे आपके शरीर में ब्लड बन रहा है, वीर्य बन रहा है, एनर्जी बन रही है, तो आप अगर उसको बर्न नहीं करोगे तो वही ऊर्जा विस्फोट करके आपके शरीर को बीमार करेगी, वही ऊर्जा आपके शरीर को डैमेज करेगी। चूल्हे में रोज़ लकड़ियाँ डालते रहो, लकड़ियाँ डालते रहो, तो लकड़ियाँ डालते तो चूल्हा भर जाएगा, उसको जलाओगे और जलाने के बाद उसके ऊपर कुछ पकाओगे तभी तो कुछ बात बनेगी ना। अब लोग क्या करते हैं, 3-3 टाइम खा रहे हैं। खाने इतने खराब नहीं है जितना आदमी का सिस्टम खराब है। जो हम आज खाने ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, इसलिए उस ताकत को खर्च करना बड़ा ज़रूरी है। और पहले ताकत होती थी वो स्लो काम करती थी। जैसे मान लो पहले घर का देसी घी खाते थे तो वो देसी घी से धीरे धीरे ताकत बनती थी और वो बड़े लंबे टाइम तक वर्क करती थी। आज जो खाना करते हैं, जैसे कहते हैं ना फास्ट फूड, फास्ट फूड का मतलब क्या होता है? फास्ट फूड का मतलब सिर्फ यही होता है कि तेजी से ऊर्जा देने वाला भोजन, तेजी से ऊर्जा देने वाला सोर्सेस। जो ऊर्जा फास्ट फूड खाया आपके अंदर तुरंत एनर्जी बनेगी, अगर आपने उसको तुरंत बर्न नहीं किया तो वही आपके लिए रोग का कारण बनेगा, वही आपके शरीर के अंदर के सिस्टमों को ब्लॉक कर देगा। क्योंकि जब एनर्जी बर्न नहीं होगी, वो चूल्हे सारे अंदर, ये जो 12 ऑर्गेन है, ये समझ लो कि आपकी बॉडी के चूल्हा समझते हो ना, घर में जो चूल्हा जलाते हैं जिसमें रोटी पकती है, सब्जी बनती है। अभी तो गैस आ गया, लेकिन पहले चूल्हे पे काम होता था, ठीक है ना। तो चूल्हे में लकड़ियाँ डालने से बात नहीं बढ़नी, एनर्जी को जलाना है। जलाने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप सुबह उठे तो आप आधा घंटा योग कीजिए। योग की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे संतों ने, महापुरुषों ने योग के बारे में बताया है। एक्सरसाइजें बहुत, भगवान पतंजलि ने 84 लाख एक्सरसाइजें बताई है। अब कोई करेगा तो ही है ना, उनके बताने से थोड़ी होता है, पतंजलि को पढ़ने से थोड़ी होगा, पतंजलि को जीने से होगा, पतंजलि को पीने से होगा, ठीक है ना। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना पड़ेगा, उसको चलने के लिए उसको प्रैक्टिकली करना। तो उसमें से कुछ एक्सरसाइजें छांटो जो आपको आसान लगती है, उन एक्सरसाइजों को रोज़ सुबह अपने राइट समय पे करो, ठीक है ना, तभी जीवन बदलेगा। बात समझाई कि नहीं? तो मुश्किल कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी बीमार होने के लिए नहीं मिली। अगर हम बीमार हो रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी ज़िंदगी को गलत तरीके से जी रहे हैं, और आखिर में इसका हश्र सिवाय मौत के कुछ नहीं हो। और मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हरासमेंट है। ज़िंदगी में 2 ही बड़े दुख हैं, संसार के अंदर 2 बड़े दुख हैं, पहला जन्म का, दूसरा मौत का। जन्म का दुख बहुत बड़ा होता है, उससे कई गुना बड़ा दुख मौत का। और एक बार जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है वो फिर सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और ये ज़िंदगी मरने के लिए नहीं मिली है, ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली। अभी हम जी नहीं रहे, अभी तो पैदा होने के बाद ज़िंदगी हमारे हाथ से जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने तो शरीर में रोग पैदा कर दिए, बीमारियाँ पैदा कर दी, और कुछ बीमारियों के लिए अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि जब नियमों को तोड़ रहे हैं तो चाहे कोई हो,
चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बुद्ध हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई भी साधारण गृहस्थी हो, जो भी प्रकृति के नियमों को तोड़ेगा वो बीमार होगा ही होगा। और जो नियमों को पालना करेगा, वो चाहे झुग्गी में बैठा है, चाहे महलों में बैठा है, वो स्वस्थ ही हो। समझ गए बात? झुग्गी और महलों से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बॉडी को। इस बॉडी को प्रकृति का वातावरण चाहिए। इसको सुबह उगता हुआ सूर्य चाहिए, इसको शाम को छिपता हुआ सूर्य चाहिए, इसको ताज़ी हवाएं चाहिए, इसको ताज़ी हवाओं की खुशबू चाहिए। उसमें सब औषधियाँ हैं। हम औषधियाँ ढूंढते हैं, फलानी कौन सी कंपनी ने बढ़िया दवाई बनाई है जिससे हम ठीक हो सके। कौन सी कंपनी है? ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो आपके शरीर को स्वस्थ कर सके। समझ गए बात? ये जो ब्रह्मांड है पूरा, जो अपने को खाली नजर आता है, ये खाली नहीं है। ये उन औषधियों से भरा हुआ है जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत है। उनको लेने का ढंग आना चाहिए। ये मिलने का इनका टाइम है। मैंने बताया ना, सुबह 3 से लेके 5 बजे हमें दुनिया के वो औषधि मिलती है जितनी बॉडी के अंदर तत्व 18 तत्व जैसे काम करते हैं। साइंस ने खोज किया, पता नहीं कितने अरबों खरबों तत्व काम करते हैं। साइंस एक तुच्छ सा छोटा सा एक काम है, वो बड़ा काम है, ठीक है ना। अरबों खरबों तत्व जो है सुबह 3 से लेके 5 बजे औषधि के रूप में हमें डायरेक्ट मिलते हैं, जिससे नाक के द्वारा हमारे नासापुटों से जब लंग्स में वो ऑक्सीजन जाती है तो उस ऑक्सीजन में सारे तत्व होते हैं। लेकिन हम उठेंगे तो ही 3 बजे कौन उठता है? 3 से 5 बजे ब्रह्मांड में सारी दवाइयाँ मिलती हैं और आप उठते हो 7 बजे, तो शटर तो बंद हो जाता है मेडिकल स्टोर का, तो आपको क्या मिलता? फिर वो लोहे वाले शटर ढूंढते हो, कब खुलेंगे? 10 बजे खुलते हैं। सारे मेडिकल स्टोर 10 बजे खुलते हैं, है ना। तो उन दवाइयों से आप ठीक नहीं हो सकते। आपको प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति से प्रेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हाँ, किसी कारण कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने के लिए साधारण उपाय होते हैं। बड़े ज़्यादा उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। बड़े कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत। एक बार शरीर में कहीं भी छोटा सा कट लग जाए तो उसको वो लाइफ टाइम पूरा नहीं होता। और हम बड़े बड़े ऐसे करवा देते हैं, पता नहीं क्या सोच के। तो इसलिए इस शरीर का दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। पहले तो ये बात दिमाग में रखो, इसके डॉक्टर आप खुद हैं, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी बातें समझ लें, जैसे मैंने अभी बताई है, आप नियम में आ जाए तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अपने से तो देखो पहाड़ अच्छे हैं, किसी के पास जाते हैं यार, खिले रहते हैं। अपने से पेड़ पौधे अच्छे हैं, किसी डॉक्टर की मांग करते हैं, किसी दवाई की मांग करते हैं। वो प्रकृति की मांग करते हैं कि तू सही हो। कितनी धूप होती है, वो हरे भरे खड़े होते हैं, वो कहते तू जैसा है ठीक है, ओके, ठीक है ना। किसी पशु को है औषधि की जरूरत है ही, ये तो आदमी ने पाल रखे हैं, गड़बड़ कर रखी है तब है, नहीं तो किसी पशु को किसी दवाई की जरूरत नहीं है। वो अपनी दिनचर्या अपने आप फिट है। एक आदमी है जो बीमारी की कगार पे चल रहा है, और इस समय जो बीमारियां आदमी ने अपने शरीर के अंदर पैदा कर रखी है, उनका दुनिया में कोई इलाज नहीं। और उसका आगे जो साइड इफेक्ट हो रहा है, देखो ना कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। आने वाले समय में ये बच्चे कितने हो जाएंगे। हर पैदा होने वाला तीसरा, चौथा, 5वां बच्चा जो है सीपी से ग्रस्त पैदा हो रहा है, कोई डीएमडी से ग्रस्त पैदा हो रहा है, कोई अपाहिज पैदा हो रहा है। ऐसे ऐसे रोगी आ रहे हैं, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं देखे। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि माँ बाप का अपना जो नियम है, अपनी जो शक्ति है, उसका सही संतुलन नहीं है। ये असंतुलित बच्चे क्यों पैदा होते हैं? जब बॉडी का, माँ बाप की बॉडी का असंतुलन होता है। क्योंकि बच्चा तो माँ बाप से ही पैदा होना, वो खुद ही अनबैलेंस है। उनका सोने का, उठने का अपना खुद नियम नहीं है। आँख से हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। 80% एनर्जी आँख से खर्च होती है। आप देखो ना, 24 घंटे मोबाइल बिल्कुल आँखों से, बाकी का सारा हिस्सा क्षीण हो रहा है। और माइंड में स्टोरेज एनर्जी नहीं है, माइंड से ही सारी बीमारियां पैदा होती है। ये जितने
पेशेंट आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, ये सब माइंड की बीमारियां हैं, माइंड डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर कहाँ से आया? माँ बाप से आया, क्योंकि माँ बाप दोनों अपने आप में वो दिखते नहीं है लेकिन है डिसऑर्डर। वो देखो ना, आधे पागलपन है, पागलपन की अवस्था में है उनका अपना कोई। जब किसी आदमी का नियम नहीं होता, पहले लोग पहले जो पुराने अनपढ़ लोग ही होते थे, माँ बाप अनपढ़ भी थे, लेकिन उनको भी प्रकृति से प्रेम था। अगर लेट उठते थे तो वो कहते थे यार पागल हो गए तो इतने बजे तक सोया पड़ा है। तो इसका मतलब जो लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, लेट खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पागलपन की अवस्था हो गई। पागलपन का मतलब माइंड से, माइंड उनका डिसऑर्डर है। किससे? प्रकृति से। जिस माँ बाप का प्रकृति से माइंड डिसऑर्डर है तो उसके आगे बच्चे जो है ऐसी सेरेब्रल पाल्सी, ये CP, CK, पता नहीं CA, बहुत ऐसी बीमारियां आ गई है जिनके है ना इलाज की पॉसिबिलिटी है। तो हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कौन साइंस में कौन इतनी मेहनत करेगा? कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? एलोपैथी वालों को तो सिर्फ वो सुई लगाई, ग्लूकोज चढ़ा दी, बस अपना डॉक्टर मजे से AC रूम में बैठे हैं मस्ती में। कुछ कौन देखेगा? कौन इनको सीधा करेगा? कौन ये एक्सरसाइजें कराएगा? कैसे ये आगे जो परिवार चलेंगे? अभी हैरानी वाली बातें हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे मेरे पास पेशेंट आए हैं कि जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, 2-2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, उनके बच्चे ही अपाहिज है। कौन उस संपत्ति को संभालेगा? कौन उस परिवार को देखेगा? किसी को ध्यान ही नहीं। और आने वाले समय में जो गिनती इतनी तेजी से बढ़ रही है तो घर घर में ऐसा काम हो जाएगा। हर नया जोड़ा पैदा जो बच्चा कर रहा है वो बच्चा किसी ना किसी तरीके से माइंड और बॉडी से डिसऑर्डर है। ठीक है ना? तो आपको ये मौका मिला है, यहाँ एक संगत मिली है अपने जीवन को बढ़िया बनाने का, लेकिन इस जीवन को बढ़िया रखना, ताकि आप, क्योंकि देखो करोड़ों में ही कोई बुद्ध पुरुष होते हैं, करोड़ों में ही कोई अच्छे लोग होते हैं, सब लोग तो हो नहीं सकते। आज से नहीं, पहले से ही चला रहा है। पहले लोगों के पास बहुत शक्तियाँ होती थी लेकिन ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान है तो शक्ति नहीं है, शक्तिहीनता की कमी है ना। तो ये प्रकृति है, इसमें चलता रहता है। तो अपने को संभालने, अपने जीवन को संभालने की जरूरत है, क्योंकि ये बॉडी को बातों से थोड़ी बनी है। इसको बनने में करोड़ों साल लगे हैं। करोड़ों सालों के सफ़र के बाद, करोड़ों सालों की देख रेख के बाद प्रकृति ने ये जीवन तैयार किया, और इस जीवन को हम चुटकियों में नष्ट करते जा रहे हैं। तो इसकी ओर ध्यान देना है। ठीक है ना भाई? तो बात समझ आ गई है? 21st माइनर चक्रा समझ आ गए। और कल मैंने आपको 7 मेजर चक्रा बता ही दिए हैं। ऑर्गेन्स के बारे में आपको पता लग गया, कौन सा ऑर्गेन्स किस तरफ है, ये भी मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये सारी ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई? कि नहीं? और कल फिर नया आपको नए विषय के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है? आज इतना कर